एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझाऊं। 1 अप्रैल से जो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है उसमें 10 महत्वपूर्ण बदलाव है। जो 10 महत्वपूर्ण बदलाव ऐसे हैं जो आपके पॉकेट को या तो ढीला कर सकता है या मजबूत कर सकता है। ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। 10 चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से लगा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नमस्कार। 1 अप्रैल 2025 नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह महीने के पहले दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहा है, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर भी देखने को मिल सकता है। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करने वाले को भी परेशानी हो सकती है। नए टोल टैक्स दर लागू हो सकता है, टोल टैक्स में इजाफा होने वाला है। तो आइए जानते हैं 10 बड़े बदलाव क्या होने जा रहा है नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से। पहला बदलाव, एलपीजी की कीमतें। हर महीने के पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी घट बढ़ देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है और आप कर सकते हैं कि घरेलू जो गैस है उसमें कीमत में गिरावट हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतें में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वही कंपनियां एयर ट्राइवन फ्यूल यानी कि एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाला होंगे, तो एटीएफ की कीमतें में बढ़ोतरी से हवाई जहाज़ की यात्रा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि हवाई जहाज़ एटीएफ फ्यूल से ही चलता है। अगर ये इसमें बढ़ोतरी होती है तो हवाई जहाज़ की किराए महंगी हो सकती है। तीसरा बदलाव, ये यूपीआई आईडी होंगी बंद। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों में जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आप फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप में जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती है, इसलिए समय है आप उसका इस्तेमाल कर दीजिए। चौथा बदलाव, डेबिट कार्ड के नेम में रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड यानी कि रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड जो होता है में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल है। अपडेट्स के बारे में बात करें तो 1 तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च विजिट और चुनिंदा लॉन्च में 1 साल में 2 बार इंटरनेशनल लॉन्च विजिट की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में 1 फ्री जिम मेंबरशिप की भी सुविधा मिलेगी। ये आम आदमी के लिए नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए है, जिनको पता है, जो बायर ट्रैफिक यात्रा करते हैं उनके लिए है कि लॉन्च में जाकर का विजिट कर सकते हैं, जिम में जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 10 लाख रुपये तक आपका इंश्योरेंस मिल जाएगा। 5वां बदलाव, यूपीएस की शुरुआत। नए टैक्स ईयर की शुरुआत से के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की शुरुआत होने जा रहा है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उसे यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना ही होगा।
केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। छठा बदलाव, टैक्स स्लैब से जुड़े नियम, इसमें बदलाव होगा। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस टैक्स रिबेट और अन्य चीज़ें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपये तक की वेतन आय पर टैक्स से मुक्त हो सकते हैं लोग। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नए टैक्स विकल्प चुनते हैं। तो ऐसा है कि सब तो नए टैक्स विकल्प ही चुनेंगे। तो ये भी बदलाव 1 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगा। 7वां बदलाव, टीडीएस की लिमिट में इजाफा। इसके अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है। इसमें आवश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। 8वां बदलाव, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हुई है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाली रिवार्ड से लेकर अन्य सुविधाएं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवार्ड को 5 गुना से हटाकर आधा कर देगा, यानी कि 2.5 गुना कर देगा। तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से बढ़ाकर घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाले हैं। 9वां बदलाव, बैंक खाते से जुड़ा कुछ चेंज। अप्रैल माह की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमित संशोधन करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है, जैसे प्राइवेट बैंक में होता है। 10वां बदलाव, टोल टैक्स में इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने आधी रात से यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो NHAI ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपये बढ़ाया जा सकता है। वहीं भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20 से 25 रुपये तक हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थिति कई टोल प्लाजा पर नई दरें लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये 10 जो बहुत सारी चीज़ में बदलाव होगा, लेकिन जो प्रमुख चीज़ जो आपके पॉकेट पर असर डाल सकता है, या तो पॉकेट भारी कर सकता है या पॉकेट हल्का कर सकता है, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अतः वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि भाई आपके लिए क्या इसमें बेहतर चीज़ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़ाइए उन लोगों के पास जहां पर यह जानकारी विस्तार रूप से उनको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। द रिव्यू में आप ये सारे सब कुछ देख रहे हैं, अतः द रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।